हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, वेक्टर से एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। प्रूफ करना है या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, या बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी माइनस सी वेक्टर के। ठीक है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। यहाँ पर बेसिक जो है आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जब आपका ए पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अगर जीरो होता है तो यहाँ से मीनिंग निकलता है या तो पी वेक्टर जीरो वेक्टर है, या फिर क्यू वेक्टर जीरो वेक्टर है, या फिर पी वेक्टर परपेंडिकुलर है क्यू वेक्टर के। ये आपके ना यहाँ पर मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक है, इस क्वेश्चन के लिए बेसिक है ये। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट, टू शो क्या करना है, टू शो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। ठीक है बच्चों, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या देगी। देखिए, इसको मैं इधर उठा के ले आऊँगा तो बच्चे क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। ठीक है भाई, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर होते हैं तो ये स्केलर के बराबर है। तो यहाँ देखिए, ये इधर उठ के आएगा तो एक जीरो स्केलर बच जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में यूज करते हुए देखो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स लगा के मैं इसको बाहर ले सकता हूँ। यहाँ क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, ये बाहर आ गया है आपका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स लगाया हमने। देखिए, अब मैं अंदर देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूँगा तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ करूँगा तो ये मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब देखिए, ये P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है। यहाँ पर इसके हिसाब से इसको देखिए। अब तो देखिए, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज आइदर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो वेक्टर है, और या तो ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देखिए, दिस इंप्लाइज, या फिर मैं कह दूं दैट इज, इस लाइन का मीनिंग क्या है, दैट इज क्या है, आइदर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है। ठीक है, और यहां से देखिएगा बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से क्या आ गया, दैट इज, यहां से आइदर ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, यही हमने प्रूफ करना था। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।